हेलो बच्चों, आप लोगों ने मुझे देखा होगा, ठीक है। मैं आपके जो है स्कूल में आता रहा हूँ, एसएसटी में पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी एसएसटी क्लास लूँगा मैं, ठीक है ना। तो चलो आज हम हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर है वो डेट्स के बारे में है, टाइम, ठीक है। डेट्स किससे रिलेशन रखती हैं? अपने टाइम से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिस्ट्री क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री जो है, हम जब बोलते हैं तो उसमें हम ये जो है दिमाग में आता है हमारे कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि जो ओल्ड स्टोरीज़ होती हैं, जो पुरानी मतलब बातें और घटनाएं होती हैं, उनको क्या है कि हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना, हिस्ट्री के अंदर। तो वो तो ठीक है, यानी हिस्ट्री की जैसे ही हम बात करते हैं तो उसमें यही आता है हमारे मन में कि इसमें हमको क्या है कि पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसके स्पेसिफिक उस पर जाएं अगर हम, तो हिस्ट्री में पुरानी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन सारा पुरानी मतलब चीज़ें नहीं होती हैं, सभी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो जो मेन इवेंट्स होती हैं उनको क्या है कि हिस्ट्री में हमेशा प्रीफरेंस दी जाती है, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ द कलेक्शन ऑफ मेन इवेंट्स ऑफ पास्ट, यानी जितनी मुख्य घटनाएं हुई हैं, ठीक है ना, पास्ट की, पुराने समय की, तो वो क्या है कि एक तरीके से हम हिस्ट्री में लेते हैं, ठीक है। अब उन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो ये तो क्या है कि इसका एक पार्ट है, और इसका इक्वली इम्पॉर्टेंट जो दूसरी बात है जो कि इससे रिलेशन रखती है वो है कि वो घटनाएं कौन सी हुई हैं, ये तो है ही है, और वो घटनाएं फिर किस समय में हुई हैं, यानी उनका टाइम पीरियड क्या रहा है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या रहा है, ये क्या है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कि किस टाइम में वो हुई हैं। तो हमें क्या है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमको क्या है कि टाइम का भी एक बेसिक हमारे मन में एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हम कौन सी इवेंट्स जो हैं वो किस टाइम पीरियड में हुई हैं। तो टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो टाइम पीरियड को क्या है कि हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि जो बहुत ही पुरानी जो मतलब टाइम होता है, जो बहुत पुरानी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं, मेन इवेंट्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इवेंट, मेन इवेंट्स जो कि पुरानी होती हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं एंशिएंट। दोज आर कॉल्ड एंशिएंट, ठीक है। और एंशिएंट की अगर बात करें तो एंशिएंट की रेंज क्या होती है? टाइम की बात हो रही है तो टाइम की रेंज क्या होती है कि आज से, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक आ गया था आपके, ठीक है ना, हम उसी जगह से स्टार्ट करते हैं। तो जो एंशिएंट टाइम पीरियड है, ठीक है, एंशिएंट टाइम पीरियड को हम मानते हैं कि आपका ये समझ लें आपके 1500 ईयर्स से लेकर और मोर, ठीक है ना, 2000 1500 ईयर्स पहले, 2000 ईयर पहले, 2500 ईयर्स पहले, इस तरीके से। उसके बाद में फिर जो टाइम पीरियड हम लेते हैं हिस्ट्री के अंदर वो है बीच का, ठीक है ना। एक तो ये पुराना हो गया, बहुत पुराना, एंशिएंट कहते हैं जिसको। एक नया हो जाएगा यानी कि अभी का आधुनिक कहते हैं, मॉडर्न। और जो इनके बीच में आता है उसको हम कहते हैं मिडाइवल, ठीक है ना, मिडाइवल टाइम। तो ये जो होता है ये क्या है कि अभी 250 साल या 200 साल पहले से लेकर के और 1500 ईयर अगर हम कहें तो वो जो पीरियड कहलाता है वो हमारा मिडाइवल टाइम कहलाता है, ठीक है। डेट्स के ऊपर है, डेट की बात बाद में करेंगे, पहले टाइम का मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हारे लिए। तो अब से 250 साल पहले से लेकर के और 1500 साल तक का, 1500 साल पहले तक का जो समय है, ठीक है, वो किस में आता है? मिडाइवल टाइम में आता है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में क्या है कि हम एम्परर्स के बारे में पढ़ते हैं, रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे देश में एक रूलर हुआ है अकबर, ठीक है ना। तो अकबर का टाइम इसमें किस में आएगा? एंशिएंट में आएगा या मिडाइवल में आएगा? तो अकबर को कितना टाइम हुआ है? जैसे मान लो अभी हम बात करें तो अगर ब्रॉडली क्या है कि उसको अभी इस तरह से हुए हैं कि 450 यानी 450 से लेकर 500 के बीच में जो टाइम था वो एक तरीके से अकबर के आसपास का टाइम था, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि उसे 1000 साल हो गए, अगर 1000 साल हो जाते तब भी वो इसी में ही आता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको 1500 हो गए, 1600 हो गए, 1700 हो गए, 2000 साल हो गए, इतना पुराना नहीं है वो, ठीक है ना। उसको कितना टाइम हुआ? अभी 500 के आसपास हुआ है। तो वो किस में आएगा? एंशिएंट में नहीं आएगा, वो मिडाइवल में आएगा। और जो पुराने किंग्स हैं,
ठीक है ना, और भी पहले के, जैसे सम्राट एम्परर अशोका है जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, अशोक या चंद्रगुप्त है, ये ऐसे रूलर्स हैं जिनको बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है ना। ये इनका जो टाइम पीरियड आता है वो ऐसा आता है कि किसी को उनमें से 1700 ईयर्स हो चुके हैं, किसी को 2000 हो चुके हैं, तो फिर इनका जो टाइम पीरियड होगा वो कौन सा होगा, एंशंट, ठीक है, ये एंशंट टाइम पीरियड के अंदर आएंगे, ठीक है ना। अकबर इसमें आएगा, और अकबर जो था वो किस उससे रिलेशन रखता था, किस डायनेस्टी से रिलेशन रखता था, हम सब जानते हैं कि ही वाज ए मुग़ल, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुग़ल्स का टाइम था, ठीक है, जो भारत पे एक लंबे समय तक क्या है कि मुग़ल डायनेस्टी ने रूल किया था, तो वो किस में आते हैं, वो मिडाइवल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहते हैं ये टाइम, एंशिएंट, मिडाइवल। उसके बाद में फिर नेक्स्ट होता है मॉडर्न। ये क्या है कि मॉडर्न टाइम है, यानी आधुनिक टाइम, ठीक है। तो ये जो चल रहा है हमारा, ये हमारा आज का टाइम और अब से पहले का, और कितने टाइम पहले का, जैसा कि मैंने लिखा है कि 200 से 250 की जो रेंज है, इतने टाइम पहले तक का, आज की डेट से, ठीक है, इतने टाइम, इतने ईयर्स पहले तक का जो टाइम है वो क्या कहलाता है, मॉडर्न टाइम्स कहलाता है, ठीक है। ये है इसमें, जैसे आज 2021 चल रहा है, इससे 200 ईयर्स पहले, और कहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं हम, 250 ईयर्स तक जा सकते हैं। 250 ईयर्स पहले तक का जो टाइम है वो किस में आता है, मॉडर्न टाइम में आता है। तो हम कह सकते हैं कि टुडे, यानी जो आज है, इससे 200 से लेके 250 ईयर्स तक पहले का जो टाइम है वो क्या कहलाता है, मॉडर्न टाइम कहलाता है, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कि हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था, हिस्ट्री के अंदर हम ये सब पढ़ते हैं कि किसका रूल कब कब था, अंग्रेज़ों का रूल था हमारे, ठीक है, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया था, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश रूल कितना पुराना है, उसको भी कितना टाइम हुआ है, उसको भी इतने टाइम हुआ है, 250 से 200 साल हुए हैं उसमें। तो अंग्रेज़ों का जो टाइम पीरियड आएगा, ब्रिटिश टाइम आएगा, वो किस में आएगा, मॉडर्न में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको थोड़ा सा इसलिए आइडिया रखना होता है, ठीक है। हम टाइम पीरियड को क्या है कि इन टाइम फ्रेम्स में क्या है डिस्ट्रीब्यूट करके या क्लासीफाई करके रखते हैं। जो बहुत पहले का टाइम है 1500 से 2000 ईयर और ज़्यादा, वो एंशिएंट कहलाता है, और अब से 250 से पहले से लेकर के और 1500 तक की जो रेंज है वो मिडाइवल कहलाती है, और आज से लेकर के 200 या 250 साल तक पहले का जो टाइम है वो क्या कहलाता है, मॉडर्न टाइम कहलाता है, ठीक है। तो ये है इसमें। अब क्या है कि आप इस तरीके से आपके मन में टाइम पीरियड रहेगा, तो आपको क्या है कि हिस्ट्री की क्या है कि एक कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज रहेगी, यानी कि आपको ये तो पता रहेगा ही कि हिस्ट्री में कौन सी इवेंट कब हुई, किस रूलर ने कब जो है हमारे ऊपर रूल किया, उसने कौन कौन से इम्पोर्टेंट अचीवमेंट रहे, कौन कौन से उसके इम्पोर्टेंट वर्क रहे, ठीक है। बल्कि ये सब जो काम हुए ये किस समय में हुए, ठीक है, कौन सी इवेंट पहले थी, कौन सी इवेंट उसके बाद में थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हिस्ट्री को हम टाइम से लिंक करके ज़रूर देखते हैं, और टाइम का क्या है कि हमारे पास में ये आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, कि टाइम फ्रेम किस तरीके से आया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछें कि एम्परर अशोका ये कब हुआ था ये, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं कर सकते, आप उसको अकबर के आसपास का नहीं समझोगे, क्योंकि आपको बता दिया है कि वो एंशिएंट पीरियड का था। मैं लिख भी देता हूँ लो आपके लिए, ठीक है। तो उसमें मैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पर लिखूँगा मैं यहाँ पर कि जैसे इस टाइम पीरियड में जो मतलब रूलर्स थे हमारे यहाँ, ठीक है ना, पुराने टाइम की बात होती है हिस्ट्री के अंदर, पास्ट का मतलब होता है पुराना समय, अतीत, ठीक है। तो उसमें रूलर्स कौन थे, जैसे तो जो अशोक है, ठीक है ना, एम्परर अशोक, उसको आप क्या है कि मुग़ल रूलर्स से कंफ्यूज नहीं कर पाओगे। आपके मन में ये बात रहेगी कि अरे ये बहुत पहले के हैं, मुग़ल्स जो हैं बहुत बाद के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने अकबर लिखा था, एंड अकबर क्या था, मुग़ल था एक, ठीक है ना। तो आपको पता रहेगा कि ये सब लोग जो थे, ये क्या है कि इनका टाइम पीरियड क्या था, और ये इनके कंपैरिजन में इनसे पहले हुए, बाद में हुए, तो कितने बाद में हुए, ठीक है ना। तो ये है, तो इसको हो गया तकरीबन अबाउट 2000 ईयर्स हो गए हैं इसको, यानी इसका जो टाइम पीरियड था वो लगभग आज से 2000 साल पहले था, ठीक है ना। तो इसलिए एंशिएंट में आ रहा है। और अकबर को कितना टाइम हुआ है, आज से कोई ये समझ लो आप कि 450 से 500 साल पहले, ठीक है, 400 या 450 या 500 के आसपास को जो टाइम हुआ है, तो वो किसके अंदर आएगा, ये जो फिगर है किसमें आ रही है, ये इसमें आ रही है, तो वो मिडाइवल में। और मॉडर्न टाइम्स जो है, ठीक है ना, तो उसमें जैसे मैंने क्या बताया, ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों का राज, वो हम किस में मानते हैं, वो हम मॉडर्न टाइम्स में मानते हैं हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। हिस्ट्री ज़रूर है वो, लेकिन मॉडर्न ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में हम कोई 1500 साल पुरानी बातें पढ़ेंगे, या 2000 साल पुरानी बातें पढ़ेंगे, या 500-400 साल पुरानी बातें पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री भी होती है, ठीक है ना। इट इज़ द मेन इवेंट ऑफ पास्ट, ठीक है। अब पास्ट क्या है कि 10 साल पुराना भी हो सकता है, तो 10 साल पहले जो
मेन इवेंट हुई है कोई भी देश के अंदर, मुख्य घटना हुई है मेन इवेंट, वो भी हिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। बस ये है कि उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में रखेंगे, ठीक है। और मिडाइवल टाइम में जो इवेंट आएगी वो क्या होगी, वो मिडाइवल हिस्ट्री होगी। तो आपको इस तरीके से ये याद रखना है कि हिस्ट्री को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है कि नहीं। तो उससे फिर क्या है कि आपको इस बात का आइडिया रहता है, आपको क्या है कि हिस्ट्री का एक अच्छा नॉलेज मिलती है, क्लियर पिक्चर बनती है आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। कि आप इवेंट्स को भी पढ़ रहे हो, आप रूल्स को भी पढ़ रहे हो, रूलर्स को पढ़ रहे हो, रूलर्स के अचीवमेंट्स को पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। और आपको यही मालूम पड़ रहा है कि उनका जो टाइम पीरियड रहा है वो कैसा रहा है, कहाँ रहा है। नहीं तो फिर क्या है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि अशोका कब हुआ, ठीक है ना, अकबर कब हुआ, मुगल्स कब आए, ठीक है, कौन पहले था, और अगर मान लीजिए पहले था तो कितना अंतर होगा इनमें, कितना डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो ये है इसके